जिस जिस पर यह समाज हंसा है, उसने इतिहास रचा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ऐसे प्रेरणा स्रोत को लेकर आई हूँ, जिनकी यात्रा को सुनकर आपको ऊर्जा मिलेगी और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ पटना, बिहार से द टाइगर इवेंट के फाउंडर आदरणीय केसरी टाइगर जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप अपना संपूर्ण परिचय हमारे श्रोताओं को दें। जी, नमस्कार मैम। मेरा नाम केसरी टाइगर हुआ। मैं जी, टाइगर इवेंट के डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ। मैं बेसिकली पटना में इवेंट करता हूँ और जी। मेरी तरफ से एम एस केसरी पब्लिकेशन के फाउंडेशन मुस्कान केसरी मैम को नमस्ते। फिर से नमस्ते मैम। और मेरा पटना में ज़्यादातर अवार्ड शो का आयोजन किया जाता है। उसके जी, बाद हर तरीके का इवेंट किया जाता है। जी। जैसा कि हम सभी को पता है, पटना में खासकर आप अवार्ड शो करते हैं और लोगों को प्रोत्साहन करने का कार्य करते हैं। तो इसकी आपको उद्देश्य कहाँ से आपको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, इससे कुछ समाज में परिवर्तन आएगा? एक्चुअली हुआ क्या मैम कि मैं पेशे से एक टीचर हूँ और जी, बचपन से मुझे लोगों को प्रेरित करना अच्छा लगता है। लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पायर करना लगता है। मेरी बातों में अगर जुनून है, अगर जज्बा है और मेरी बातों से लोग अगर अच्छे तरीके से मेरी बातों का इम्पैक्ट किसी पे पड़ता है, तो क्यों ना लोगों को पॉजिटिव करके उनके रास्ते में, मतलब एक होता है ना कि करूं या ना करूं, तो मेरे शब्द से वो 110% श्योर हो जाए कि मैं करूं। इसलिए मैं लोगों को मोटिवेट करता हूं। तो इसलिए आप हमेशा अवार्ड शो करवाते हैं विभिन्न तरीके का, जैसा हमने देखा है कि इससे पहले आपने 101 महिलाओं का और इसके साथ ही बिहार में पहली बार 101 पुरुष सम्मान करवाया गया था। ये दोनों उद्देश्य आपके मन में कैसे आया कि हमें 101 महिला और पुरुष को चयनित करना चाहिए? एक्चुअली मैं बोलूं कि मुझे लगता है कि मैं एक इंसान हूं और एक इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने देखा है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, जो अपने प्रतिभा के बल पे समाज के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और करना चाहती हैं। तो मैं एक बिल्कुल। सिंगल व्यक्ति, मैं समाज को बहुत कुछ मैं सुधार नहीं ला सकता, लेकिन हर वर्ग में मैंने देखा है कि हर क्षेत्र में, चाहे महिला हो या पुरुष, वो अपने अपने काबिलियत के बल पे, अपने प्रतिभा के बल पे लोगों को समाज के प्रति बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देकर और समाज को प्रेरित कर रही हैं, समाज को ऊपर ले जाने का कार्य कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे पुरुष, ऐसे महिलाओं को अगर मैं एक अवार्ड के जरिए, एक स्टेज के जरिए अगर मैं उन्हें मोटिवेट करूं या कॉल करके ऑन स्टेज उनको सम्मान दूं, तो जो व्यक्ति लोगों को सम्मान दे रहा है, अगर मैं उनको सम्मान देता हूं, तो लगता है ऐसे समाज में बदलाव आएंगे। और आने वाले समय में उस महिलाओं को देखकर, उस पुरुष प्रतिभाशाली पुरुष को देखकर लोग इंस्पायर्ड होंगे और जो कमिंग जनरेशन होना है ना, वो उनको फॉलो करेंगे। और आज एक कर रहे हैं तो कल उनका फॉलो करके 10 लोग करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि मेरे सम्मान से लोगों के अंदर के कार्य की क्षमता को और कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए मुझे ये खुशी होती है लोगों को सम्मानित करने में। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक वन बाई वन नहीं, मैं एक लिस्ट मेंशन करता हूँ कि 101 लोगों को, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के 101 लोगों को नॉमिनेट करके उन्हें ऑन स्टेज एक अच्छे अधिकारी, अच्छे प्रोफाइल से सम्मानित करवाऊं। ये तो बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं आप आदरणीय। और आज के समय जी। में प्रोत्साहन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप वही कार्य कर रहे हैं। तो आपने पहला जो अवार्ड शो कहाँ किया था और कैसे आप सारी महिलाओं को एकत्रित किए थे? जैसा कि मेरा मेरा कहना है कि आपने अभी हाल ही में दिसंबर में 101 महिलाओं को चयनित किया। तो क्या-क्या कठिनाई आपको झेलने को मिली? मैम देखिए, कठिनाई और संघर्ष की कहानी कहा जाए तो हर एक
व्यक्ति जो अपना इतिहास रचता है या उसका नाम होता है, आगे बढ़ता है, तो हर इंसान के पीछे कुछ न कुछ उनकी जीवनी होती है, कहानी होती है, स्ट्रगल होता है। और उतना बयान जी, करना बस हमारा स्ट्रगल में यही कहानी है कि आने वाले वक्त में लोगों को इतना स्ट्रगल तो हर इंसान के जीवन में है। स्ट्रगल से अच्छा है जी, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपके स्ट्रगल को ना सुनकर आपके फ्यूचर की प्लानिंग को समझे, लोग जाने कि आखिर अगला बंदा करना क्या चाहता है। तो मेरा प्लान, जी, मेरा स्ट्रगल बस यही रहा कि हर इवेंट में लोग हर तरह के इवेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में मैं अगर इवेंट करता हूँ तो कॉपी कट पेस्ट इवेंट करने से आपका समाज में आपकी वैल्यू नहीं रह पाएगी। तो उसने ये जी, किया मैं भी वो करूँ नहीं, मुझे लगता है कि अगर करना ही है तो कुछ हटके कीजिए ना, जो समाज के लिए उचित नजर आए। तो जी, मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमारे समाज में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर में कार्य कर रही हैं, पति पत्नी सास ससुर पूरे परिवार में सिमटी हुई हैं, बाल बच्चे में सिमटी, उसी को टाइम मैनेज करके अगर वो अपना पर्सनल टाइम निकाल कर समाज के लिए उचित कार्य कर रही हैं, तो वैसी महिलाओं को मैं चयनित किया जो समाज के लिए हर वर्ग में, जैसे कुछ को चयनित किए स्पोर्ट्स से। कुछ बच्चियां हैं जो घर से निकलना नहीं चाहती हैं, गांव घर में चले जाइए, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां जो स्पोर्ट्स में अच्छा नाम बना चुकी हैं। तो समझिए कि उस जी, बच्ची के अंदर कितना प्रतिभा होगा, कितना जुनून होगा कि वो आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं, तो उस जुनून को मरने ना दे। वैसी महिलाएं के अंदर, महिलाएं जो अपने समाज के लिए अपना समर्पण कर रही हैं, शरीर समर्पण कर रही हैं, अपना टैलेंट समर्पण कर रही हैं, अपना कार्य समर्पण कर रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को अगर हम जैसे पुरुष अगर उनको कॉन्फिडेंस ना दे, उनको स्टेज ना दे, सम्मान ना दे, तो वो अपना हौसला खो खो देंगी। इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले मैं स्टार्टिंग महिलाओं से करूं, ताकि महिला स्टेज पे आए, अपना स्ट्रगल बताएं, अपना कहानी बताएं, तो उनसे प्रभावित होकर नेक्स्ट जो महिलाएं हैं वो इंस्पायर्ड होकर वो भी वो कार्य करना चाहें। बहुत ही इसलिए मैंने बेहतरीन। चयनित 101 महिलाओं को किया और हर वर्ग जी, की महिलाओं को मैंने सिलेक्ट किया, हर वर्ग की महिलाओं को सिलेक्ट किया और उन्होंने सम्मान दिया। और चयनित का प्रोसेस होता है मैम कि उनका प्रोफाइल चेक करना, उनके बारे में जज करना कि आखिर वो क्या कर रही हैं, समाज के लिए उचित जी, काम कर रही हैं या नहीं करें। तो हर फील्ड में मेरा टीम लगी हुई है, टाइगर इवेंट का पूरे टीम लगे हुए हैं जो वेरीफाइड करते हैं, वेरीफाइड करने के बाद उनका नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेट होने के बाद फिर एक डेट देकर लोगों को बुलाया जाता है, ऑन स्टेज सम्मान दिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन। तो आपने जब 101 महिलाओं का सम्मान किया, तो उसके बाद आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिला या नहीं? परिवर्तन तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि जो महिलाएं सम्मान ले मतलब जिनको हम सम्मानित किए, वैसी महिलाएं तो सम्मान लेकर कार्य कर ही रही हैं। उनके सम्मान को देकर जो अगल बगल की महिलाएं हैं वो इंस्पायर्ड जी, होकर वो भी कार्य करना स्टार्ट कर दी कि चलो ये बगल अच्छा, वाली दीदी को ना समाज में ये काम करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए या कुछ कोई भी क्षेत्र में काम करने के लिए दीदी को सम्मान मिला, तो मैं क्यों ना करूं। तो ऐसी अच्छा, महिलाएं भी खड़ा हुई। दुष्प्रदोजा की जो महिलाओं को सम्मान मिला, तो वो एक रेस में मतलब 50% के रेस में काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही सम्मान मिलता है तो उनका सीना चौड़ा हुआ। उनको लगा मैं अगर इतना में मुझे इतना ऐसा सम्मान मिलता है, अगर मैं इसको 110% कार्य करूं और अपना समर्पण और दूं, तो मुझे तो और बड़ी अचीवमेंट होगा। तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलने का मतलब यही होता है कि अपने कार्य के प्रति एक जुनून दिखता है, और जो आप स्लो कर रहे हो उस काम को और तेजी से निखारते हो। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे टाइगर इवेंट ने 101 महिलाओं को सम्मान किया, आने वाले समय में वो 501 भी हो सकता है। क्यों नहीं है? आने वाले समय में हमें देखिए, हमारा यही मेरा मेन मोटो है। मैं आज जो स्टार्ट किया हूँ और एंड तक मेरा मोटो रहेगा कि एक इंसान के नाते अपने अंदर की इंसानियत नहीं भूलना चाहिए। एंड समाज में अगर वैसे लोग हैं जो समाज के लिए खड़े हैं अपना सब कुछ त्याग कर, तो ऐसे लोगों को अगर मैं सम्मान ना करूं तो मुझे भी तौहीन होगा अपने अंदर की इंसानियत को प्रेजेंट करने में। जैसे आप में प्रतिभा है तो मैं आपको सम्मान करता हूं, और आपके प्रतिभा को और मैं अपने तरीके से चाहता हूं कि और ऊपर जाइए और आप जाते जाते कुछ लोगों को इंस्पायर्ड करके जाइए। तो ऐसे लोगों को जी, मेरे मेरे तरफ मेरा दिल से सपोर्ट रहता है और सम्मान रहता तो है। तो बिहार के आप विभिन्न जिलों से नए-नए प्रतिभावान लड़के-लड़कियों को निकाल रहे हैं, उन्हें सम्मानित करके प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं।
तो जी। इसका कितना रिस्पॉन्स अभी तक आपको देखने को मिला है? इसका इसका रिस्पॉन्स मैंने मार्केट में ये देखा है कि पहले लोग जो इवेंट कराया करते थे, तो वो इवेंट में एक फन होता था, एंटरटेन होता था। लेकिन जी, हमारी इवेंट करवाने के बाद मार्केट में मैंने जज किया कि लोग पता है अब इवेंट को एक पता है मोटिवेशनल इवेंट के तौर पे देखते हैं, कि इवेंट लोग अच्छा, गैदर हो तो वहाँ करियर की बात हो, देश की हित की बात हो, समाज की हित की बात हो, ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने किया तो मुझे नहीं पता था कि लोग किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन मैंने लिखा था पटना में पहली बार महिला प्रेरित सम्मान किया जा रहा है। और मेरे करवाने के बाद लोग और मतलब एक दो क्या पांच छह महिलाओं के लिए सम्मानित किया गया। तो ऐसे लोग देखकर इंस्पायर्ड होते हैं कि चलो समाज में और बेशक आप समझ सकती हैं कि जब एक लोग मेरे करने के बाद दो तीन लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में अच्छे कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, तो और जुनून आया। उसी के देखकर उसी दिन मेरा अलॉटमेंट हुआ कि बताइए सर, महिलाओं के हित के लिए तो बात तो सब लोग करते हैं, क्या पुरुषों के हित के लिए बात किया जाता है? तो उसी दिन मैंने बिल्कुल। प्लान बनाया कि चलिए, ऐसा थोड़ी होता है कि महिलाएं अच्छा कार्य करें तो उनको ही केवल सम्मान हर एक व्यक्ति को मिलेगा। जी, तो मैंने एक क्राइटेरिया बांट दिया कि महिलाओं के बाद अब पुरुष प्रतिभा सम्मान होगा। तो मैंने 101 पुरुष प्रतिभा सम्मान जो मार्च में मैंने करवाया था, 9 मार्च को मैंने पुरुष प्रतिभा सम्मान कर, वो भी सेम प्रोसेस था। कुछ ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो कोई एक यूनिट ब्लड नहीं देता है, और मेरे पास ऐसे लोग आए थे कि 65 टाइम्स उन्होंने ब्लड दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए पता है फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब लगा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब हर फील्ड का हर एक व्यक्ति का एक अपना कहानी है। अगर मैं कहानी बताने लगूं तो लगता है मैं लंबी सी उम्र लग जाएगी, सब लोगों की स्ट्रगल और सबकी कहानी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को मैं सम्मान करता हूं तो मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो समाज के लिए बने हुए हैं, समाज के लिए खड़े हैं। हमारा समाज टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। अब ऐसे लोगों को मैं एकत्रित करके ऑन स्टेज बुलाकर लोगों को यह एहसास कराना चाहता हूं कि हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए उचित तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप तो बहुत ही ज़मीनी स्तर के कार्य करने वाले समाज सेवियों को आमंत्रित करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन जी मैम। आपको कौन प्रोत्साहित करता है? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, हमें मेरा प्रेरणा यही लगता है ना कि अगर मेरा एक जैसे होता है ना कि इंसान को प्रेरणा से ज्यादा अंदर की खुशी होनी चाहिए, जिसको हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। लोग क्या करते जी, हैं ना कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो कॉपी करते हैं कि वो कर रहा है तो मैं वो करूँ, वो कर रहा है हाँ, तो मैं करूँ, तो ऐसे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं लोगों को इंस्पायर करके, लोगों को प्रेरित करते, लोगों को सम्मान देकर, लोगों के मतलब लोगों के मरे हुए ड्रीम को जगाकर, अगर उसके लक्ष्य की ओर अगर थोड़ा सा पुश करते हैं, तो उसमें मुझे खुशी होती है। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लगता है कि यार ये डेड बॉडी है, इसके अंदर थोड़ी सी अगर मेरे पोक करने से इसके अंदर जान आ जाती है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो मेरे बातों से, मेरी मेरी थोड़ी सी छोटी सी प्लान से लोग अगर इंस्पायर्ड होते हैं और सही तरीका सही रास्ता देखते हैं, तो मैं यही सब से इंस्पायर्ड होता हूँ कि चलो बहुत ही मुझे लोग बेहतरीन। फॉलो किए, मेरी बात को लोग फॉलो किए। बिल्कुल, ये तो काबिलिए तारीफ़ है और शायद इसलिए आज आप प्रेरणा स्रोत के रूप में विराजमान हैं हमारे इस जी। मंच पे, क्योंकि आप लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आपके इवेंट का नाम है द टाइगर इवेंट के बैनर तले आप कार्यक्रम कराते हैं। तो आपने कैसे जी। सोचा कि इसका नाम द टाइगर इवेंट रखें? इसके पीछे भी कोई रहस्य है क्या? जी, इसके पीछे देखिए मैम, एक्चुअली मैं इससे पहले इवेंट जो किया करता था, तो लोगों के साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है ना? लोगों जी, का उनका इवेंट का नाम अलग था, उनका इवेंट का नाम अलग था, हर लोगों का अपना-अपना इवेंट का नाम था। तो सबके साथ जुड़कर काम किया करते थे। इवेंट के मामले में मुझे तजुर्बा अच्छा खासा था, तो मुझे खुद के इवेंट के बारे में मैंने प्लान किया कि क्यों ना लोगों को यहाँ जाकर ये करना, वो करना करते रहते थे, क्यों ना खुद का इवेंट खड़ा करते। मैंने एक लिस्ट बनाया, तो कम से कम 100 इवेंट नेम सर्च किया, ठीक ना? अच्छा। 100 इवेंट जी, नाम सर्च किया, तो 100 इवेंट में मुझे कुछ इवेंट का नाम बहुत अच्छा लगा, ये लगा होगा। लास्ट में मुझे कुछ ऐसे पर्सनल लोग हैं जो मेरे गाइडलाइन है, जो मेरा वेल विशर हैं, मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, उनको हर एक चीज शेयर करते हैं। उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम्हारा नाम टाइगर है, टाइगर शब्द ही काफी है। There is no need to take the name of others person and other company's name. Why you are searching on Google, Chrome, anywhere?
ठीक ना? क्यों आप अपना नाम इधर-उधर सर्च कर रहे हो? क्योंकि हर जगह जाता है तो बोलता यही पूछा जाता है पटना में बेसिकली कि कौन है जी? तो टाइगर है ना? टाइगर है तो इवेंट सक्सेस हो जाएगा। तो ये शब्द मुझे सुनना अच्छा लगने लगा कि टाइगर है ना, अकेला काफ़ी है। टाइगर है ना, अकेला काफ़ी है। तो मैंने अपने शब्द को, इवेंट को ही टाइगर शब्द डाल दिया। बहुत कुछ दिन जी। तक तो लोगों के मन में आया क्या यार टाइगर अपना नाम डाल दे, कुछ अच्छा इवेंट का नाम डालता। लेकिन मुझे लगा कि मैं अगर समाज के लिए उचित कार्य कर रहा हूँ तो कुछ और इवेंट का नाम डालूँ, इसलिए मैंने अपने नाम को ही ब्रांड बनाने की कोशिश की, अपने नाम को ही पहचान देना चाहा, ताकि लोग जब जुड़े तो मेरा नाम कुछ अलग ले और मेरा कंपनी का नाम अलग ले। नहीं भैया, मेरा ही नाम टाइगर है और मेरे कंपनी का ही नाम टाइगर है, या मेरे को नाम लीजिए या मेरे कंपनी का नाम लीजिए, सेम नाम दो तरह का है लेकिन इंसान एक ही है। इस तरीके से मैंने अपने नाम को ही कंपनी का नाम डाल दिया, द टाइगर इवेंट करके। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक घर का जो वारिस होता है, एक लड़के के जीवन पे हमेशा रहता है कि लड़का हुआ है तो इसे घर सँभालना है। तो आपके साथ जी। भी ऐसा कुछ होगा कि आपको घर सँभालना है, फिर ऐसे में आप समाज सेवी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहे हैं, आप खुद भी पेशे से शिक्षक हैं, तो सारा टाइम मैनेज आप कैसे करते हैं? देखिए, बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप चाहे मर्द हो या महिलाएँ की बात है, हर इंसान के ऊपर एक ज़िम्मेवारियाँ और ज़िम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसे एक महिला का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो महिला के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सुबह में जागती हैं, बच्चों को केयर करते हैं, हस्बैंड को केयर करती हैं, घर को केयर करती हैं। अगर वो आउट ऑफ हाउस भी काम करती हैं, तो उस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती हैं। 24 घंटा टाइम है, अगर आप चाहोगे ना तो आपके अंदर एक मर्द का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर चलाना, फैमिली केयर टेकर करना, ईच एंड एवरीथिंग को क्या आप उसी टाइम को मैनेज करके अगर आप बैलेंस करते हो, टाइम मैनेजमेंट होता है ना, अगर वो मैनेज करने लगोगे तो हर फील्ड में आप अच्छा कर पाओगे। अब रहा कि फैमिली को देखकर तो कुछ घर चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज पैसे की जरूरत होती है। अगर आपके घर में पैसे हैं तो सेकंड पॉइंट आती है कि आप उस घर को चलाने के लिए उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। आप टाइम नहीं दे रहे हो लेकिन दूर से ही आप घर को मैनेज कर ले रहे हो, इट मीन्स दैट कि यू हैव अ मैन पावर, आप एक अच्छे मैनेजर के रूप में आप घर को सुचारू रूप से चला रहे हो। तो मेरा एक कोशिश रहता है कि जो टाइम मिलता है मैं घर पर रहता हूँ तो घर को ही बेस्ट देता हूँ, वहाँ का इवेंट के बारे में एक शब्द भी नहीं बात करता। उसके बाद मैं अगर मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, जब मैं स्कूल में या कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता रहता तो वहाँ पे इवेंट का एक शब्द भी मैं इवेंट का शब्द नहीं लेता, क्योंकि वो जो 4 घंटा मैं 4-4 घंटा मैनेज कर लिया हूँ कि सुबह से जब जगेंगे तो उसका टाइमिंग मैंने 4 घंटा, तो उसमें इवेंट शब्द ही नहीं आता। किसी का कॉल भी आता, कोई प्लान भी पूछना चाहता, टाइगर सर इवेंट में हम बोलते हैं 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, और जी। 1 बजे के बाद जो 9 बजे रात तक है, ये ना कोचिंग की बातें, ना स्कूल की बातें, ना फैमिली की बातें। ये केवल डिस्कशन चलती है हाउ टू डू, मतलब केवल इवेंट की डिस्कशन होती है। तो सबका मैंने टाइमिंग बाँध दिया, तो मैनेजमेंट है। अब घर पे जाइएगा तो इवेंट कीजिएगा, स्कूल पे जाइएगा तो इवेंट कीजिएगा, और इवेंट की दुनिया में आइएगा तो स्कूल को मैनेज कीजिएगा, तो वो आपका खिचड़ी पड़ोस की बातें हो जाएँगी। तो आप जब हुँ। टाइम मैनेज करोगे ना कि मुझे 2 घंटा, ये जो 2 घंटा है मुझे केवल इवेंट के बारे ही सोचना है, तो वो काम परफेक्ट होगा। उसके बाद 2 घंटे के बाद आप भूल जाना क्या मुझे इवेंट के बारे में नहीं, ये 2 घंटा मेरा एंटरटेन का है, तो 2 घंटा ना इवेंट करना है, ना 2 घंटा स्कूल या कोचिंग के बारे में सोचना है, और ना 2 घंटा फैमिली के बारे में, बस सोचना है कि ये मेरा, तो मैं फिक्स कर लेता हूँ कि ये 4 घंटा यहाँ, 4 घंटा यहाँ, इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया है कि कैसे एक लड़के भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, बशर्ते वो अपने टाइम को मैनेज करें। ऐसा ना जी। हो कि किसी समय कोई और काम कर रहे हैं, तो बड़ी सरल तरीके से आपने इसका उत्तर दिया है और समझाया भी है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप पेशे से शिक्षक हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि मुझे भी मतलब इवेंट करना चाहिए, या जो नए हैं लोग, अगर वो अभी अपना इवेंट का काम करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए मैम, होता क्या है ना कि हर इंसान के अंदर अपने अंदर की एक जिज्ञासा होती है, उसको कुछ करने का। मेरा बचपन से ही शौक था लोगों को प्रमोट करने का। हुँ, प्रमोट हुँ। मतलब समझ में आ गया?
मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बारे में हर जगह प्रेजेंट करूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। अगर मेरे बारे में कोई बताना चाहता है तो मैं वैसे शख्स को आगे बढ़ाऊं जो आगे बढ़े और मेरे बारे में चर्चा करे। तो ये मतलब कि मेरे अंदर का शौक है। जैसे टेक एग्जांपल की जैसे कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं एक ब्रांड बनना चाहता हूं। तो मैं अपने शब्द से शून्य कहूंगा कि मैं एक शून्य हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग एल्स, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन मेरे बारे में कौन बताए, जो मेरी जो पर्सनल सोच है, मेरे बारे में कौन बताए। जैसे मैं आपको, आप एक डेड पर्सन हो और मैंने आपको मोटिवेट करके, ट्रेंड करके एक अच्छा रास्ता दिया और आप एक अच्छा स्टैंड कर गई। जब आप मेरे बारे में बताओगे ना तो मुझे लगेगा कि मेरा लक्ष्य जो था, लोगों को प्रमोट करना, लोगों को स्टेज देना, लोगों को खड़ा करना, लोगों को स्टैंड करना, हारे हुए को जीतना सिखाना, तो ये जो था मेरा बचपन का शौक था। और इसीलिए मैंने इवेंट को प्लान बनाया। क्योंकि मैं जब टीचर था तो टीचर में भी मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस लेता हूँ, स्पोकन का क्लास लेता हूँ। तो उसमें मैं बच्चों को ग्रामर कम और उसके अंदर जुनून ज्यादा डालता हूँ, ताकि मेरी बातों से, जैसे अगर हम आप मैं टेक एग्जांपल कि अगर हम आपको कंटिन्यू पढ़ाते हैं तो आधा घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा पढ़ाएंगे, 2 घंटा के बाद आप ऑटोमेटिक उब जाओगे, उसके बाद बोरिंग फील करोगे। लेकिन अगर मैं आधा घंटा पढ़ाऊं और आधा घंटा के अंदर आपके अंदर जुनून डाल दूं, तो घर पे जाने के बाद आप वही चीज स्टडी को आप 18 घंटा भी पढ़ोगे ना तो आप बोर फील नहीं करोगे। तो मेरा अंदर, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी इंसान से जब बात करो या पढ़ाओ, या कोई भी इंसान अगर आपके इर्द गिर्द नजर आए तो उसको पॉजिटिव रखो हमेशा। उसके कार्य के प्रति जब वो पॉजिटिव रहेगा तो आज 1% कार्य करेगा, कल 2% करेगा, कल 10% करेगा, और वो धीरे धीरे कामयाबी की ओर चलेगा ही चलेगा। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। इसलिए मैं इवेंट को भी मैंने इसलिए चुना क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड था। दूसरा बात, इवेंट में भी मैंने यही देखा कि अगर मैं करता हूं, मैं स्टेज देता हूं, लोगों को प्रेरित करता हूं, तो ऐसे लोग इंस्पायर्ड होंगे और मुझे ढूंढ कर लोगों को स्टेज पे लाना। छुपे हुए को देखिए, कोई होता है ना कि जैसे मेरे मेरे अंदर एक और बड़ी बात बताते हैं। मुझे ये चाहत नहीं है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं आप, बहुत बड़ा ब्रांड है, आप मेरे स्टेज पे आइए और मेरे बारे में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो रोड पर खड़ा था और उसको कोई नहीं जानता था, और मेरी वजह से वो लड़का एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ लिया, और वो इंसान जब मेरे बारे में बोलेगा, ये मुझे खुशी चाहिए। इसलिए मैं मार्केट में अगर इवेंट करता हूं तो लोगों को सर्च करता हूं, और ये मेरा इवेंट का मेन मकसद है। और इवेंट करना से मुझे क्यों इवेंट मिला, क्योंकि देखिए पहला चीज होता है कि प्लेटफॉर्म लोगों को नहीं मिल पाता है। जैसे आज जी। डिजिटल का दौर चला है, इससे पहले ऑफलाइन की दुनिया थी। तो लोग अपने अंदर के स्ट्रगल के, अपने अंदर की जुनून को रख नहीं पाता था। लेकिन मैं खुद के इवेंट में मैं एक दो जगह ठोकर खाया हूँ कि बहुत ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो इवेंट में आते हैं, ना उनको माइक दिया जाता है, ना उनको स्टेज दिया जाता है। बेचारा बहुत दूर से चल के आता है और उनको केवल एक छोटा सा सम्मान देकर, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सम्मान तक नहीं दिया जाता है। तो वो इंसान के अंदर जुनून जो आया, गोपालगंज से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से, गया से, नालंदा से चलकर आया कि मुझे सम्मान दिया जाएगा, और अगर उस इंसान को सम्मान न मिले, उस इंसान को अपने स्ट्रगल करने की, उसको दो बात बोलने का जगह न मिले, तो इंसान टूट जाएगा। जो जुनून से काम कर रहा था वो भी काम करना छोड़ देगा। लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे ही बंदे को जब हम स्टेज देंगे ना, क्योंकि मेरा खुद का स्टेज है, मुझे किसी से परमिशन लेना नहीं पड़ेगा। तो मैं नहीं। ऐसे लोगों को जब जगह दूंगा तो वो इंसान और जुनून एनर्जेटिक होकर और काम करेगा, और उससे जो इंस्पायर्ड होंगे वो, उसका तो कहना ही और है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा-सा सोच है आपका, बहुत ही प्यारा संदेश दे रहे हैं आप समाज में। क्योंकि आज जी के जी टाइम में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म होगा, जिसमें इस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा होगा, या इस तरह की कोई ऐसी पटना में संस्थान है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले को सम्मानित किया जाता है? जी जी। क्या फिर है? से आप मैं आपसे जस्ट सवाल कर रही हूँ, क्या आपने अभी तक के इवेंट में कभी ऐसा देखा है कि किसी और मंच पे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता हो? कि देखिए हमने तो देखा है कि कुछ ऐसे इवेंट्स में सम्मान देने से ज्यादा, पता है हम चाहते हैं कि सम्मान देने से ज्यादा उसके अंदर की प्रतिभा को आप मार्केट में लाइए।
देखिए, मुझे बिल्कुल, छोटी सा गिफ्ट या सम्मान होता है, मैं भी सम्मान देता हूँ। तो उससे पहले मैं उस लोगों के अंदर की भावना को जानता हूँ। जैसे टेक द एग्जांपल आपके बारे में, मैं आपके बारे में बात करता हूँ कि अगर मैं देखूँ कि मुस्कान केसरी मैम अगर प्रतिभाशाली लड़की है, मोटिवेटेड है, मतलब कि एनर्जेटिक है और एक टैलेंटेड बंदा है, तो इनका इनका सोच क्या है, उस सोच को रखने का मेरा मुझे जगह देना चाहिए, है ना? बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो सम्मान देते हैं लेकिन उसकी सोच को नहीं पढ़ पाते हैं। और मेरा बेसिकली मैं पर्सनली लोगों को जानकर, इसलिए वीडियो के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन्हें ऑन स्टेज या प्लेटफॉर्म देकर उनसे बुलवाता हूं कि अपना स्ट्रगल बताइए, अपना संघर्ष बताइए, ताकि आपके स्ट्रगल को अगर व्हाट्सएप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से 10 लोग ही सुने तो 5 लोग जरूर इंस्पायर्ड होंगे। तो ये मेरा बिल्कुल, स्टेज पे और नॉन स्टेज पे भी मेरा कहानी रहता है। बस लगता है कि वो तो आप अपने अंदर की जीवनी को, थोड़ा स्ट्रगल को शेयर करें ताकि लोग सुने और लोग इंस्पायर्ड होकर आपकी बातों से और आगे का कार्य बढ़ाएं। बिल्कुल, और बिल्कुल। बाकी लोगों का तो इवेंट का मुझे तो उतना तजुर्बा नहीं है कि मैं लोगों के इवेंट में मैंने ये देखा है कि इंटरटेन ज्यादा होता है, मौज मस्ती ज्यादा होता है। हमें लगता है कि मौज, अगर लोगों को गैदरिंग किए हैं तो मौज मस्ती से ज्यादा थोड़ा सा एनर्जेटिक बातें हो, मोटिवेशनल बातें हो, जिससे बच्चा मेमेंटो तो लेकर जाए, अवार्ड तो लेकर जाए, लेकिन एक अपने अंदर एक ऊर्जा लेकर जाए कि नेक्स्ट अवार्ड जब हम आए हैं तो आज 5 किए हैं तो कल 10 कार करके आएंगे। इसलिए मैं इस तरीके का इवेंट को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आप खुद भी एक अवार्ड शो कर रहे हैं, तो आप भी देखते होंगे कि अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे संस्थान आ चुके हैं, ऐसे इवेंटर आ गए हैं कि वो पैसे लेके सम्मानित करते हैं। तो वैसे इवेंटर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इवेंटर के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इवेंटर अगर कोई भी इवेंट करते हैं तो उनका एक पर्सनल अमाउंट होता है जो खर्च होता है। तो वो जी, लोगों से कलेक्ट करके, अवार्डी से कलेक्ट करके और कैसे कैसे क्या करते हैं। लेकिन मैं इवेंट पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, इवेंटर पे। लेकिन मैं अच्छा, उन पे जरूर टिप्पणी करना चाहता हूँ जो व्यक्ति अवार्डी बनकर जाते हैं। मान जी, टेक एग्जाम्पल कि मेरे अंदर प्रतिभा है, मेरे अंदर टैलेंट है, और मैं टैलेंट को अगर मार्केट में रख रहा हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं, और उस टैलेंट को अगर वो लोग सम्मान करेंगे और मैं उसके बदले में पैसा दूं, तो इवेंटर का 1% गलत नहीं है। पैसा नहीं, तो हर किसी को चाहिए, लेकिन मैं वहां पे यही देख रहा हूँ कि अपने टैलेंट को बेच रहा हूँ या तो खरीद रहा हूँ। तो मैं हर इवेंट में ऑन स्टेज, चाहे महिला प्रेरित सम्मान हो, पुरुष प्रतिभा सम्मान हो, या कोई भी इवेंट आता है, तो सबसे पहले जितने भी नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट होता है, उनसे मैं एक ही बात करता हूँ कि आपके प्रतिभा को देखकर, आपके अंदर के टैलेंट को देखकर, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस को देखकर, आपके अंदर के जुनून को देखकर मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ। अगर आप पैसे से खरीदोगे या किसी से पैसा लेकर या देकर इस सम्मान का हकदार बनते हो, तो सॉरी, टाइगर इवेंट में आपको कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको तभी जगह मिलेगा आपके अंदर की प्रतिभा को प्रतिभा देखा को जाएगा। इसलिए जी, मैंने डिसाइड किया कि जब आप पैसे लेकर यहाँ अवार्ड लेते हो, तो या खास करके मैं कोई भी इवेंट करूंगा, मैं या कर रहा हूं, तो मैं किसी भी एक भी नॉमिनेशन चार्ज निःशुल्क है, क्योंकि आपके प्रतिभा को मैं सम्मान दे रहा हूँ। ना पैसा देना है, ना पैसा लेना है। बिल्कुल। तो आप तो खुद भी इवेंट कराते हैं, तो क्या आपको कभी आलोचकों का सामना नहीं करना पड़ा? क्योंकि क्या चीज? देखते हैं हम लोग जब आदरणीय मेरा सवाल है कि जब भी कोई इवेंट हो या कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें आपको देखने को मिलता होगा कि कई आलोचक शिकायत करते हैं कि अरे उसके इवेंट में तो ऐसा होता है, उसके इवेंट में वैसा होता है। इस तरह की कभी वाक्यांश आपके इस इवेंट में या कभी आपके जीवन में? नहीं नहीं, जीवन देखिए, जीवन पर्सनल तो मेरी अलग है। प्रोफेशनल की बात में मैंने एक चीज देखा कि मेरी इवेंट करवाने से पहले ढेर सारे मैंने खुद इवेंट करवाया था लोगों के साथ जी, जुड़कर। और इवेंट होता था तो उसमें क्या होता था, पैसे की लेन देन की बात होती थी। लेकिन जब से मैंने इवेंट किया है, तो नो डाउट पटना की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ पटना की भी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे इवेंट को मैंने देखा, इवेंटर को देखा कि वो भी निःशुल्क अवार्ड बांटना चाहेंगे।
दे रहे हैं अच्छा, ऑन स्टेज बुलाकर। अच्छा। और जब बात पेमेंट की आ रही है तो यहाँ पे टिप्पणियां भी आ रही है कि सर पैसा देकर अवार्ड लेंगे, पैसा देकर ही अवार्ड लेंगे, तो टाइगर इवेंट है ना, वो तो 1 रुपया भी नहीं लेते अच्छा। हैं और अवार्ड देते, तो मैं वहां अवार्ड क्यों ना लूं, आपके पास अवार्ड क्यों ना लूं। तो छोड़िए ना, ठीक है आप पैसा मत दीजिएगा, आप ऐसे आइएगा। तो जो जिसको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है कि पैसा देकर, जी, पैसा ना लेकर ना देकर अवार्ड मिला जाता है, तो वो इंसान अभी गलत जगह चले जा रहे हैं, वो पैसे देकर अवार्ड ले रहे हैं। लेकिन जिनको जानकारी हो गया कि टाइगर इवेंट पटना की ऐसी इवेंट कंपनी है जो निःशुल्क बिना 1 रुपया लिए हुए कहीं से भी ना, उनका टीम या टाइगर इवेंट का डायरेक्टर कोई भी अगर 1 रुपया लेता है तो आप क्लेम कीजिए, बिना 1 रुपया लिए आपको सम्मानित देता है। और जिनके नजर में ये बात, जिनके कानों में ये बात चली गई है, वो इसका विरोध मार्केट में कर रही है कि टाइगर इवेंट द बेस्ट इवेंट, बिकॉज ये एक बिना 1 रुपया पैसा लिए लोगों को सम्मान करता है। तो इसका बिल्कुल। प्रभाव लोगों को जो मार्केट में जो इवेंट करवा रहे हैं उस पर बहुत बड़ा पड़ा, क्योंकि वो हर एक अच्छा, इवेंटर किसी से 1500, किसी से 2000, किसी से 399 रुपया लेकर इवेंट करवाते थे, बट मेरे इवेंट में 1 रुपया नहीं। तो इसका प्रभाव अगले लोगों जो इवेंट करवाते हैं उन लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ा और अवार्डी पे भी पड़ा। जी। अवार्डी जो मेरे पास आ रहे हैं वो भी बोलते सर आपका इवेंट तो निःशुल्क होता है ना, पेमेंट नहीं मिलता है ना प्लीज। तो ये पॉजिटिव मुझे खुशी होती है कि चलो मार्केट में कुछ ऐसे लोग हैं जागरूक हो गए हैं कि अवार्ड के लिए पैसे की बात नहीं करते हैं, चलिए सर अवार्ड में लेना है, अवार्ड लेना है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आदरणीय। और आपने हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम सभी के बीच रखा है। तो अब बारी हमारे श्रोताओं को, जो लगातार आधे घंटे से आपकी बातों को सुन रहे थे और आपके विचारों का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा बंदा बच्चा आप लोग के समक्ष है, क्योंकि ये वीडियो लोगों को जाएगा, हर कोई सुनेंगे। तो हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भगवान ने प्रतिभा दिया है, जुनून दिया है, टैलेंट डाला है। कोशिश कीजिए कि अपने अंदर के जुनून को, अपने अंदर की ताकत को, अपनी कमजोरी को हटाकर अपने अंदर की पावर को पहचानिए और उस चीज में लग जाइए। और मैं बता दूं आज के जमाना में कुछ लोग पता है आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा चीज उन लोगों के पास एक्सक्यूज होता है। एक्सक्यूज कभी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। अपने करियर जी, के साथ, अपने लाइफ के साथ कंप्रोमाइज की बात आए, लोगों की बात आए तो सीधा बोलिए मेहनत एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज का तोड़ है। मेहनत लग जाइए, चाहे गर्मी हो तो गर्मी झेलिए, ठंडा हो तो ठंडा झेलिए, बरसात हो तो उसको, मतलब आप ये सोचिए कि एनी हाउ भगवान ने, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने मुझे ये टैलेंट दिया है। तो इस टैलेंट को, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, बस लोग परख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। जिस दिन वो अपने अंदर की हुनर को जान जाएंगे तो वो मतलब कि आपको आपके इर्द गिर्द ही हुनरबाज नजर आएंगे। तो हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने हुनर को जज कीजिए और जजमेंट करके उसको तराशिए, निखारिए। और अगर आपके अंदर की जज्बा है, जुनून है, हुनर है और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अच्छा स्टेज नहीं मिल रहा है, आपको जगह नहीं मिल पा रहा है, तो टाइगर इवेंट का ऑफिशियली पेज है, गूगल पे भी सर्च मारिए, इंस्टाग्राम पे आइए, फेसबुक पे आइए, किसी तरीके से मुझसे जुड़िए, अपनी बातों को रखिए। आई एम ऑलवेज विथ यू, निःशुल्क। ना मेरा ना काउंसलिंग चार्ज है, ना मेरा मतलब कोई चार्ज, मैं चार्ज किसी से नहीं लेता हूँ। आपके अंदर की प्रतिभा को खड़ा करने के लिए, स्टेज देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। जितने भी तमाम दर्शक सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से ये बात रहेगी। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार टाइगर जी, जो आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के बीच रखी। और आप सभी सुन रहे थे द टाइगर इवेंट के फाउंडर आदरणीय केसरी टाइगर जी को, जिन्होंने विभिन्न विषयों पे इवेंट से लेकर मैम प्रोत्साहन एक करने और तक मैं का बात हर बताना एक चाहता हूँ, बातें सॉरी। आपके बीच रखा है। और टाइगर जी इस इवेंट, इस बेहतरीन इंटरव्यू के साथ-साथ कुछ और पंक्तियाँ आप सभी के बीच रखते हैं, जिसके माध्यम से आप प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो आदरणीय, आप अपनी बात रखें। सॉरी मैम, चलिए मैं आपकी बातों को मैं इंटरफेयर कर दिया, हमें लगा कि आप वीडियो ऑडियो को कट करने वाली थी। जी, एक्चुअली मैं एक इवेंट करने जा रहा हूँ जो हाल फिलहाल में इसी जून में होने वाला है, वायरल सेलिब्रिटी अवार्ड, जिसमें जी आदरणीय। जी मैम।
तो अभी जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि आप कुछ अपकमिंग इवेंट भी करवाने वाले हैं, तो जी ये मैम, जी। थोड़ा-सा खुलासा हमारे दर्शकों के बीच भी कर दें, क्योंकि उन्हें भी बहुत ही जी उत्साह मैम, हो रही है कि आखिर टाइगर जी की क्या इवेंट होने वाले हैं। एक्चुअली फिलहाल मुझे 15-20 दिन के अंदर ही मैं डेट अनाउंस करने जा रहा हूँ। एक इवेंट का मैंने नॉमिनेशन चल रहा है, जिस इवेंट का नाम है वायरल सेलिब्रिटी अवार्ड। इसमें मैं वैसे प्रतिभाशाली लड़का लड़की बच्चा को से नॉमिनेट कर रहा हूँ जो अपने प्रतिभा पे, जैसे हमने अभी बात कर रहे थे कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई जुनून होता है, तो हर व्यक्ति अपने प्रतिभा को टैलेंट के रूप में उभार रहे हैं। वो डिजिटल मीडिया के सहारे मार्केट में आ रहे हैं। तो वैसे सडन जो वायरल हो गए, कोई गीत गाकर, कोई डांस कर कर, कोई गौ सेवा करके, तो कोई मतलब कि हर सेक्टर में, कोई बुक लिखकर, मतलब कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसे प्रतिभा हैं जो सडन कुछ अच्छा कार्य किए हैं। कार्य तो करते आ रहे हैं, लेकिन उनका एक वीडियो, छोटी सी वीडियो वायरल हो गई, लोगों के बीच में आने लगा, तो इससे लोग इंस्पायर हो गए, वाओ ये ऐसा भी कार्य होता है, वाओ ये अच्छा डांस करती है, वाओ ये अच्छा सिंगिंग करता है। तो ऐसे ऐसे लड़का को, लड़की हो या को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, और नॉमिनेट करने के उन अच्छा। लोग को ऑन स्टेज लाएंगे, और उन्हीं उनको ऑन स्टेज देकर उनको स्टेज देने के बाद उनका परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाएगा। और ये बात मुझे और खुशी कब होगी, जब उनका सिलेक्शन होने के बाद जब स्टेज मिलेगा तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैम, ये मैं आपको पर्सनली बता देना चाहता हूँ, उनसे क्वेश्चन पूछाएगा कि जब तक आप वायरल नहीं थे, जब आपका नाम वायरल में नहीं था, तब तक की आपकी सोच कैसी थी, आप पे कैसे थे, लेकिन जब सडन वायरल हुए तब आपकी समाज के प्रति या अपने प्रतिभा के प्रति सोच कैसा हुआ, ये सब हुँ, हुँ। लोगों के बीच में आएगा, तो ये मुझे खुशी मिलेगी। तो अभी फिलहाल चल रहा है नॉमिनेशन वायरल सेलिब्रिटी अवार्ड, जिसमें हमारा 50% से एवं कैंडिडेट्स नॉमिनेशन हो चुके हैं। अगर आपके वीडियो के माध्यम से अगर मेरी बात कही जा रही है, तो आप उनको, उन्हें भी खबर होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आपका व्यूज मिलियन में जाता है, रीच अच्छा जा रहा है, और आप अपने कार्य से वायरल हुए हैं, तो एक बार जरूर आए। ये निःशुल्क नॉमिनेशन चल रहा है, अवार्ड का कोई चार्ज नहीं है। आप इसको भी आप सोशल मीडिया के सहारे से या इंस्टाग्राम के सहारे से द टाइगर इवेंट या फेसबुक को सर्च मारिएगा, वहां पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे, उसके सहारे से आप मुझसे मुझे तक या मेरी टीम तक पहुंच सकते हैं। और पहुंचने के बाद आपका प्रोफाइल वेरीफाइड होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका नॉमिनेशन होगा, उसके बाद सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आपका सम्मान किया जाएगा वायरल सेलिब्रिटी अवार्ड के रूप में। तो चलिए इस अवार्ड के लिए आपको बहुत-बहुत अग्रिम बधाइयाँ। आप इसी तरह लोगों को विभिन्न क्षेत्रों के कार्य करने वाले सदस्यों को सम्मानित करते रहें, प्रोत्साहित करते रहें और समाज में कुछ नया संदेश लाते रहें। जी मैम, इसी जी मैम। बधाई के साथ, इसी बेहतरीन बातों के साथ आप तमाम श्रोताओं से मैं लेती हूँ अलविदा। फिर मैं मिलूँगी अगले सत्र में एक नए युवा साथी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।